वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। फिल फॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 2022 एग्जामिनेशंस में हमारी यहाँ पे संस्कृत की सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। और जो हमारा जो क्लास है, क्लास नंबर 7 है हमारा, और जनरल क्लास ही होगी हमारी। और जो हमारी फिलअप फॉर्म की वेबसाइट है और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये सब आपको यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल फिलअप फॉर्म, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बाय नीतू चौधरी, माई सेल्फ बाय नीतू चौधरी। ये हमारी पीजीटी टीजीटी की जो क्लासेस हैं उसका जो ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप्स बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉलोअप करोगे तो हमारी जो नोटिफिकेशन है क्लास की वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा जॉब अपडेट के लिए ग्रुप्स बना हुआ है, जिसमें आपको जॉब के रिलेटेड जो भी हमारा जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी हमारे पास आए हुए हैं वो हम सब आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सब जो न्यूज़ है कॉल जो जॉब्स के रिलेटेड, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको मैं पहले यही इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जो भी नए स्टूडेंट है वो पहले तो हमारा जो ग्रुप्स है, जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे जाके फॉलोअप कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे ज्वाइन रहोगे तो ही आपको ये नोटिफिकेशन है क्लास की, जॉब के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है और कोई भी हमारा जो मटेरियल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा फिलअप फॉर्म की जो एप्लीकेशन है, यो गूगल प्ले स्टोर आप सभी को पता ही है, आप सब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको पता ही है कि जो हमारा गूगल प्ले स्टोर है उस पर आपको ये सर्च करोगे फिलअप फॉर्म की तो वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगी, नोट्स मिलेंगी, पीवाईक्यू मिलेंगे और जो भी ओल्ड एग्ज़ाम जो पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ जाके जल्दी से डाउनलोड कर लेना और जो हमारे जो टेलीग्राम्स ग्रुप है उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। ये जो हमारा स्टडी, जो हमारा क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं 15 अगस्त से और 1 अगस्त से, उसमें जो लास्ट जो बैचेस थी वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम देखते हैं टाइम टेबल। हमारा जो टाइम है 8 AM से हमारा क्लास स्टार्ट होकर रात को 10 PM तक हमारी क्लासेस चलती हैं। तो सभी को यही इन्फॉर्म करूँगी कि जितने भी हमारी क्लासेस हैं पेपर 1 और 2 के लिए, तो सबको ज्वाइन करा करो ताकि आपको यहाँ पे मटेरियल जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड होगा और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने की जिम्मेदारी हमारी होंगी, ठीक है। हमारे साथ बने रहे, हम जो भी हम प्रिपरेशन कराते हैं वो करते रहोगे तो आपको क्रैक कराने की जिम्मेदारी फिलअप फॉर्म की है, ठीक है। और देखते हैं 8 AM को हमारी करंट जीके की क्लास होगी, जिसका सेकंड पेपर एसएसटी है वो 9 AM को ज्वाइन कर सकता है। 10 AM को मैथ की क्लास लगेगी, जनरल मैथ लगेगी। फिर 12 PM को जीके की लगेगी। फिर जनरल इंग्लिश और संस्कृत दोनों सेम टाइम पर है, अगर जिसको संस्कृत है वो संस्कृत ले सकता है और जिसको इंग्लिश है वो इंग्लिश ले सकता है। फिर है सेकंड पेपर सीडीपी की क्लास। फिर 4 PM को रीजनिंग की क्लास है, वो सब एग्ज़ाम में आएंगे तो आप सबको भी ज्वाइन करना होगा। फिर जो सेकंड पेपर होम साइंस है उसकी क्लास लगेगी। फिर एनवायरमेंटल साइंस है, एनवायरमेंट है तो उसकी क्लासेस यहाँ पे 6 PM को होंगी और कंप्यूटर का यहाँ पे 7 PM का टाइम रहेगा, तो सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर ये सीटेट बैच है हमारी, वो भी 15 अगस्त से स्टार्ट कर ली है हमने, सीटेट की जो बैचेस हैं वो। तो एसएसटी के लिए 9 AM टाइम रहेगा और 10 AM मैथ के लिए लगेगा। फिर जनरल इंग्लिश और संस्कृत। तो हमारी 1 PM वाली जो क्लास है वो सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जो सीटेट वाले जो बच्चे हैं वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।
जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीआरटी हो गया, और जो पीएचडी की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गई, और कोई भी नेट जेआरएफ कोई भी टॉपिक हो गया, हमारी जो क्लास है वो सभी के लिए है। मुझे बार बार सभी का मैसेज आ रहा है पर्सनल में, मैं आप सबको बता देती हूँ यहाँ पे लाइव क्लास में ही, कि जो भी हमारी क्लास है, हम जो भी कंटेंट कराते हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड ही है, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ओनली पीजीटी टीजीटी के लिए नहीं है, ओनली सीटेट के लिए नहीं है, ओनली नेट जेआरएफ के लिए नहीं है। नेट जेआरएफ की हमने एक बैच करवा ली है, जो हमने जो लास्ट बैच हमारा था हुआ था संस्कृत का, वो नेट जेआरएफ का था। फिर भी इसमें भी आपको नेट जेआरएफ का मटेरियल प्रोवाइड करवाया ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिक्स सा जब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप वैदिक साहित्य हो गया, ऐसा जो स्टेप बाय स्टेप हम जो टॉपिक्स है वो कवर करवा लेंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो एक बार थंब कर लो। फिर 3 PM को सीडीपी की लगेगी, 4 PM को रीजनिंग की लगेगी, फिर 6 PM को एनवायरमेंटल की लगेगी, 7 PM को कंप्यूटर की लगेगी, और 10 PM को हिंदी की लगेगी। तो जितने भी क्लासेस इंपॉर्टेंट है सीटेट बैच के लिए वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो ज्वाइन। फिर रीड बैच के लिए यहाँ पे SST 9 AM को लगेगा, फिर 10 AM को मैथ लगेगा, फिर 12 PM को राजस्थान का जीके की क्लास लगेगी, ठीक है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश है, सीडीपी है, कंप्यूटर है और हिंदी है। तो ये क्लासेस हमारी रीड बैच के लिए हैं, तो जो भी रीड वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स, तो यहाँ पे आपको पता ही है लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे आपको, 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, PYQ पेपर्स मिलेंगे, क्लास के डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे, और 24/7 आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। हमारा सपोर्ट आपके साथ है। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स दिया हुआ है, वहाँ के जाके आप फॉलोअप कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखते हैं कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं। अनामिका जी, नमः संस्कृताय गुरु जी, नमः संस्कृताय अनामिका जी। सताक्षी तिवारी, नमो संस्कृताय, नमः नमः, नमो नमः। फिर सताक्षी जी, ओके, आपको समझ में आ गया है। चले हम चलते हैं आगे। पहले तो वीडियो को लाइक कर लो, सभी स्टूडेंट जितने भी ज्वाइन हो चुके हो वो लाइक कर लो। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करो, और फिर अपने दोस्तों को शेयर करो। लाइक कर लिया, अपना फर्स्ट जो काम है एग्जाम जो क्लास में आते हो, फर्स्ट आपका काम क्या रहेगा? लाइक करने का रहेगा। तो वीडियो को जाके लाइक कर लो, अपनी अटेंडेंस क्लियर कर दो, फिर जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे तो जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, जो भी हमारे क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपको पहले ही मिल जाएगी, क्लास के पहले आधे घंटे में मिल जाएंगी। तो आप सब्सक्राइब करे होंगे तो ही आपको पता चलेगा क्लास आपका इस टाइम पे हो रहा है। फिर शेयर करने का तो एक और भी मोटिव है कि अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो अपने फ्रेंड्स हो गए और अपने जो सर्कल हैं वो सब को तो आप अपना जो वीडियो है वो तो शेयर करोगे ही, बट आपका जो शेयर है वो ज़्यादा होगा। तो क्या होगा कि जो हमारे साथ जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए, जिनकी बेसिक नहीं है क्लियर, वो सब ये क्लास करके यहाँ से हमसे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो शेयर करने से किसी और की भी लाइफ बन सकती है, तो प्लीज़ आप शेयर कर लीजिए, ठीक है। अपने लिए ना सही, हमारे लिए, ठीक है। लाइक कर दिया मैम, ओके, वेरी गुड सताक्षी जी, वेरी गुड।
लेट्स स्टार्ट। हमारा जो आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जल्दी से हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लियो। तब तक मैं टेलीग्राम पे भेज रही हूँ लिंक्स, तो जो भी ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन हो जाए एक बार। ओके, शेयर कर दी है मैंने। ओके, लास्ट क्लास क्या हुआ था हमारा, किनको याद है हमने कल क्या पढ़ा था? जल्दी से एक बार रिमाइंड करा दो। कौन मुझे रिमाइंड कराएगा? सब बच्चों में से मुझे कौन रिमाइंड करेगा कि कल हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने कल? बताओ जल्दी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी ना कल तो। वन टू 50 तक संस्कृत में गिनती, 50 संस्कृत का गिनती। मैम टेलीग्राम लिंक बता दो। शैलेश यादव जी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और ये वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, 1 to 50 काउंटिंग, यस। हमने कल क्या पढ़ा था? तो संस्कृत में 1 to 50 का जो काउंट है या गिनती बोले, संख्याएं बोले, जो बोले वो पढ़ा था। गुड आफ्टरनून अनीता मौर्या जी, गुड आफ्टरनून। मैम मैं खोल रही थी टेलीग्राम पर हुआ नहीं। अच्छा, तो आप टेलीग्राम पर ऐसा लिखना @ नीड फॉर 8, ऐसा आप लिखोगे तो आपको डायरेक्ट मेरा जो टेलीग्राम से वो आपको आईडी मिल जाएगा नीतू चौधरी के, तो उस पर से मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है मैम? नहीं है टेलीग्राम लिंक, नहीं है। अच्छा शैलेश जी, आप ये सर्च कर लेना, ठीक है।
ओके, देन हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। हमने कल ये गिनती पढ़ी थी संस्कृत में 1 to 50 तक, यानी एकम से 50 तक। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? एकम से 50 तक की गिनती पढ़ी थी, और आपको जो ट्राई करने के लिए खुद भी हमने जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी आपने अच्छे से किए हैं। तो आज हम आगे क्या करवाने वाले हैं? संस्कृत में गिनती ही, पर 51 से 100 तक। ठीक है, 51 से 100 तक की जो गिनती है वो हम आज करवाने वाले हैं, तो हमसे बने रहे। सताक्षी तिवारी जी, पहले नाम नहीं आपका, ये कोड लिखना है। हाँ जी सर, आप टेलीग्राम्स खोलोगे, टेलीग्राम्स में सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आपको @need48 ऐसा सर्च करोगे तो तुरंत मेरी ही आईडी खुलेगी। ठीक है, वहाँ पे मेरा नाम आएगा। कल 2-3 स्टूडेंट ने खोला भी था, कल हमने बताया था, तो उनका भी मुझे मैसेज आया भी था, तो आपका भी आ जाएगा। ठीक है, आप भी ज्वाइन कर लेना। चलो हम चलते हैं आगे। 51, सॉरी, हाँ 51 यानी 51, उसको बोलते हैं संस्कृत में 1/50, और इंग्लिश में 51। आपको पता ही है, इंग्लिश का हम अभी रहने देते हैं, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ही लाए हैं। तो हम देखते हैं 51 को क्या बोलते हैं। 51 यानी 1/50, 52 को 2/50, 53 यानी 3/50, 54 यानी 4/50, 55 तो 5/50, 56 6/50, 57 7/50, 58 8/50, 59 9/50, और 60 को बोलते हैं षष्ठी। 59 को एकोन षष्ठी भी बोला जाता है। हमने कल भी आपको बताया था कि जो 49 59 69 79 जो भी ऐसे अंक हैं उसको एकोन षष्ठी भी बोला जाता है। षष्ठी उसके बाद में आती है, तो षष्ठी में एक कम यानी एकोन षष्ठी ऐसा भी बोला जाता है। यानी 59 को 2 तरीके से बोला जाता है, ओनली 59 नहीं, सभी जो 9 के साथ है, 49 39 49 29 ऐसे जो भी है उसको एकोन षष्ठी एकोन ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? तो याद रखना, आज भी मैं आपके ही लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो इसमें से ही क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अच्छे से याद रखना है। आज सबको 5 into 5 जो है हमारा, वो 5 में से 5 आना चाहिए। ठीक है, नमः संस्कृताय शैलेश भाई। ओके, आप सब आपस में फ्रेंडशिप कर लो, ताकि हम डेली 1 PM को मिलने ही वाले हैं डेली। तो आप अगर आपका भी ग्रुप होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि जो कोऑपरेट होकर जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम पक्का किसी को अगर नोट्स चाहिए तो नोट देंगे, किसी को कुछ चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही जो कोऑपरेट करके हम स्टडी करेंगे तो हम सब एक साथ आगे निकलेंगे। ठीक है, समझ गए? 51 से 60 तक की जो संस्कृत में गिनती है वो समझ गए सभी? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप सभी।
सभी जगह पे आपको ये मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं मिलेगा, तो इससे बेटर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार थंब करो, हम आगे चलते हैं। मैम आप टेलीग्राम लिंक पिन कर दो तो हम ज्वाइन कर लेंगे प्लीज़ मैम। ओके, हम कर लेंगे, पिन कर लेते हैं, ठीक है। रुको 2 मिनट, मैं पिन कर लेती हूँ। मैं सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरी जो लिंक्स थी, हमारा जो ग्रुप्स है उसकी, वो मिली क्या आप सभी को? एक बार कमेंट करके बताओ तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्लास रह जाएगा नहीं तो आज। अभी नहीं? क्या अभी नहीं?
ठीक है, मैं सर से बात करके पिन करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से नहीं हो रहा है तो मैं सर से बात करके पिन करा देती हूँ। मिल गई? ओके, तो ओके हम आगे चलते हैं। 61 से 70 तक की जो गिनती है, 61 यानी एक षष्टी ही, 62 यानी द्विषष्टी, 63 यानी त्रिषष्टी, 64 यानी चतुर्षष्टी, 65 यानी पंचषष्टी, 66 यानी षष्ठी, 67 तो सप्तषष्टी, 68 तो अष्टषष्टी, 69 यानी नवषष्ठी और 70 तो सप्तती। यहाँ पे एकोन सप्तती भी बोलते हैं, एकोन सप्तती। ठीक है, समझ गए? ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। लाइव चैट में कमेंट बॉक्स ओपन नहीं होता मैम, तो जब क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद आप करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नहीं जाना है आपको, कमेंट बॉक्स में नहीं जाना है आपको। यहाँ पे जो लिंक्स हैं हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पता है कि नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसे कहते हैं? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको। वहाँ पे आपको सभी हमारे फेसबुक इंस्टा जो हमारे क्लास के जो अपडेट्स है सभी ग्रुप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मिल गया? ओके, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? से स्क्रीनशॉट ले लिया है तो थंब करो, तो हम आगे चलते हैं। चलो, उसके बाद है 71 यानी 71 से 80 तक की जो गिनती है उसमें बोलते हैं तो एक सप्तती, 71 को बोलते हैं एक सप्तती, 72 को बोलते हैं द्विसप्तती यानी 2, 7 यानी द्विसप्तती यानी 72। ठीक है, उसके बाद 73 यानी त्रिसप्तती, 74 यानी चतुर्सप्तती, 75 यानी पंच सप्तती, 76 तो षट सप्तती, 77 तो सप्त सप्तती, 78 तो अष्ट सप्तती, 79 तो नव सप्तती और एकोन अशीति। क्या? एकोन अशीति। यहाँ पे नव सप्तती को एकोन अशीति भी बोलते हैं। 80 तो अशीति। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट।
ले लिए स्क्रीनशॉट, थंब कर लो, हम आगे चलते हैं। ओके, देन 81 से 90 यानी 90, 81 से 90 तक की जो गिनती है वो है 81 यानी एकाशीति, 82 तो द्वाशीति, 83 तो त्रयशीति, 84 तो चतुर्शीति, 85 तो पंचशीति, 86 तो षडशीति, 87 तो सप्ताशीति, 88 तो अष्टाशीति, 89 तो नवाशीति और 90 तो नवति। यहाँ पे 89 को एकोनवती भी बोलते हैं, एकोनवती। 90 में एक कम तो एकोनवती हो गया। अंकिता मिश्रा जी, प्रणाम अंकिता जी, प्रणाम। ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो स्टूडेंट्स। अगर ले लिया है तो थंब कर लो। देन हम आगे बढ़ते हैं 91 से 100 तक। 91 से 100 तक, 91 यानी 91 तो एक नवती, नवती यानी 90 और उसमें एक ऐड करना है तो एक नवती। एकोन नवती और एक नवती में डिफरेंट है। अगर एकोन नवती है तो 89, समझ गए, 89, 89 और एक नवती है तो 91, समझ गए, दोनों में डिफरेंस है। एकोनवती और एक नवती दोनों सिमिलर ही लगते हैं पर डिफरेंट काफी अलग हैं। उसके बाद जो 92 तो द्विनवती, 93 तो त्रिनवती, 94 तो चतुर्नवती, 95 तो पंचनवती, 96 तो षण्णवती, 97 तो सप्तनवती, 98 तो अष्टनवती, 99 तो नवनवती और 100 तो शतम, एकोन शतम, एकोन शतम।
ये याद रखना होगा। एकोन शतम भी बोलते हैं और नवनवति भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्या आप प्रिपेयर हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो मैं क्वेश्चन सॉल्व आउट कराती हूँ। अगर आप प्रिपेयर हैं तो, अगर आपको देखना है तो भी बोल दे आप कि मैम एक बार फिर से सभी स्लाइड दिखा दो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चंस एक बार मिल जाएंगे, उसके बाद आपको स्लाइड स्टोर नहीं होंगी। इसके लिए आप बेटर है कि आप अभी जो आपको प्रिपेयर नहीं है तो आप अभी बताओ तो हम आपको बताते हैं। कौन सी स्लाइड देखनी है? 51 से 100 तक के बीच में कौन सी स्लाइड आपको देखनी है? 50 वाली देखनी है, 60 वाली देखनी है, 70 वाली, 80 वाली या फिर 90 वाली? तो अभी चल ही रही है 91 से 100 तक की। आप बताओगे वही करेंगे हम, क्योंकि हमने हमारा जो फिलर फॉर्म का जो प्लेटफॉर्म है वो स्टूडेंट और टीचर्स दोनों का कोऑपरेट होकर ही चलने वाला है। तो बी डोंट वरीड अबाउट इट। आपका जो भी डाउट्स है हम पक्का क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। अगर 3 दिन लगते हैं, जो गिनती की क्लास में 2 दिन है, अगर तीसरा भी दिन होगा तो कोई टेंशन नहीं है, हम आपके ही लिए ही क्लास कराए। अगर आपको ही समझ में ना आया तो क्लास कराना कोई मोटिव नहीं है। तो ये बेटर है कि आप क्लियर होकर फिर हम आगे चलें। मैम इसके बाद व्याकरण पढ़ा दीजिए। अंकिता जी ना, हाँ अंकिता जी, व्याकरण क्या है कि हम इसके बाद वैदिक साहित्य चलाने वाले हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य जो है वो सभी एग्जाम्स में भी व्याकरण भी है, बट हम स्टार्टिंग से चलना चाहते हैं कि पहला जब संस्कृत का जो वेद से उत्पत्ति जब हुई, ये जो है वो हम स्टार्टिंग से बेसिक से करवाने वाले हैं। इसीलिए हम सॉरी फॉर दिस, बट हम वेद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्याकरण भी हम करवाएंगे बट अभी हम वैदिक साहित्य कराएंगे, क्योंकि मैंने जो पीपीटी है वो भी बना ली है, इसीलिए। चलो शो आउट करते हैं हम। उसके पहले जो ये 3 महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये भी पूछे जाते हैं। 101 को, यानी 101 को क्या बोलते हैं? एकादीशतम, एकादीशतम। फिर 1000 को बोलते हैं सहस्त्रम। फिर 10,000 को बोलते हैं अयुतम। ये 3 जो हैं, 101 वाला और 1000 वाला और 10,000 वाला, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? तो ये बोलते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। और आप तो संस्कृत के स्टूडेंट से, अगर आपको पैसे चाहिए किसी से, अपनी मम्मी पापा से किसी से पैसे चाहिए तो आप क्या बोलोगे? पापा मुझे 1 सहस्त्र चाहिए तो पापा भी कंफ्यूज हो जाएगी कि ये सहस्त्रम क्या है। पापा मुझे अयुतम चाहिए तो पापा भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अयुतम क्या है। तो आपको ये दैनिक जीवन में भी आपको बताना है। तो हमारा संस्कृत का जो हमारी लैंग्वेज है उसका जो वहन है वो विकास और वहन वो बड़ी तेजी से हो, ठीक है।
ऐसा मांग मत लेना, बाकी पापा तो पिटाई कर देंगे, मम्मी पापा पिटाई कर देंगे कि यार ये कहाँ से सीख कर लाया, सहस्त्रम अयुतम ये सब है क्या। ठीक है, तो लो आ गए आपके जो क्वेश्चंस हैं, ट्राई इट योर सेल्फ, आपको अपनी सेल्फ से इसको सॉल्व करना है। और वन बाय वन ऐसे लिखना, कमेंट जो हमारा है उसमें लिखना कि वन, वन का आंसर क्या होगा, वन यानी 79 उसका आंसर क्या होगा। फिर 268, 358, 4, 5 एंड 6, ऐसे 6 नंबर देकर ही आप आंसर देना, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कि ये वाला इसमें ना चला जाए, वो वाला उसमें ना चला जाए। यानी वन तो वन का ये होगा, टू टू का ये होगा, थ्री थ्री का ये होगा, फोर फोर का ये होगा, फाइव फाइव का ये होगा, सिक्स सिक्स का ये होगा। ऐसे 6 नंबर जो हैं वो आप नंबर देकर ही करना, ठीक है। सीक्वेंस में आंसर देना, ठीक है, समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ। पूरा सीक्वेंस में चलना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस में चलना। अनीता जी 96 99 ये ज़्यादा पूछा जाता है। यस, ऐसे ज़्यादा पूछते हैं, मोस्टली ऐसे पूछते हैं 79, 58, 89, ऐसे जो 68, ऐसे जो नंबर होते हैं वो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, तो ऐसे ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको जब 1 to 50 तक की क्लास की थी तब भी मैंने आपको आपके सेल्फ के लिए जो लाई थी क्वेश्चंस, और आज भी लाई हूँ, क्योंकि अब आज हमारा गिनती का लास्ट क्लास है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम कल करा सकते हैं, पर आई होप आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। बिल्कुल बेसिक है, और आपको अब मैंने चला तो लिया है, अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है उसका, रिमाइंड खुद अपने माइंड को करा देना है कि ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। जब हम बच्चे थे तब हम गिनती सीखते ही थे, वैसे ही हमें ये संस्कृत में गिनती सीखनी है, ठीक है। ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए ही तो है क्लास, अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे। तो बिल्कुल ईमानदारी से करना, अभी जो स्क्रीनशॉट लिए उसमें से मत कर लेना, ठीक है, ये आपका जो फ्यूचर का सवाल है।
अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई फांसी नहीं दे देंगे आपको। यहाँ पे आप फिर सीख नहीं आते हैं तो सिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राइट नहीं हुए, रॉन्ग हुए, तो कोई बात नहीं, बट आप ट्राई करो एक बार, अपनी तरीके से आप ट्राई करो, ठीक है? हम सीखा तो दे ही देंगे। बाकी के क्यों ट्राई कर नहीं रहे हैं? ये दो तीन लोग हैं, सिताक्षी जी हैं, अनीता जी हैं, अंकिता जी हैं, अनामिका जी हैं। इनके अलावा भी काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? 'सिताक्षी जी मैम लिख नहीं पा रही हूँ'। सिताक्षी जी अभी आपको प्रैक्टिस ही डालनी है ना, तो आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से लिख पाओगी, कोई बात नहीं। अगर गलत लिख लिया है तो भी कोई बात नहीं, लिखना आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? और ये जो होमवर्क्स में भी आप ले सकते हो, जो मैंने आपको बताया, हमारा जो टेलीग्राम्स का आईडी, उस पर भी आप अपने कॉपी पेन में लिख कर उसके जो बेसिक से आपको लिखना है, पेन पे कॉपी से, तो वहाँ पे भी आप लिख कर मुझे फ़ोटो सेंड कर देना, ठीक है? वहाँ पर मैं देख लूँगी। हो गया? ओके, देन सभी का हो गया?
सभी का हो गया है तो हम सॉल्व करवा दें क्या? अब तो थंब कर लो। ओके, तो ये होगा आंसर। 79 का होगा एकोनाशीति। एकोनाशीति। फिर 68 का होगा एकोन सप्तति। फिर 58 का होगा अष्ट पंचाशत। फिर 92 का होगा द्विनवति। 89 का होगा एकोन नवति। फिर 100 का होगा शतम। किसको 6 में से 6 नंबर आए अपने आप के देख लो कि आपने सही किए कि गलत किए। अनामिका जी लिख रही है कि संस्कृत में टाइप करने में दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं अनामिका जी, आप हमें टेलीग्राम्स में सेंड कर सकते हो। ऐसा लिखकर आप मुझे टेलीग्राम्स में भी सेंड कर सकते हो। अगर जो हमारा क्लास फर्स्ट डे था तब भी मैंने आपको बताया था कि नोट्स अपने खुद के होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कंपैरेटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो मटेरियल्स है वो हमने कहीं और लिखा होगा और जो पढ़ाई है हम कहीं और से करते होंगे, तो सब अलग अलग से हो जाएगा। तो ऐसा करो कि एक बुक्स बनाओ, बुक्स में अपना खुद का मटेरियल बनाओ। हमने जो पहला क्लास करवाया था उसमें क्या पढ़ाया था वो लिख लो, दूसरा क्लास था उसमें क्या पढ़ाया था वो लिख लो, तीसरा क्लास तो ये लिख लो। आप सभी को पता है, अगर हम हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है, अब अगर नाम लो तो अभी पता नहीं है कि वो ज्वाइन है कि नहीं है, बट जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या किया था कि जब हमारे 150 क्लासेस हुई थी नेट जेआरएफ की, तो जो भी क्लासेस था, जो क्लास 1 उसकी जो डेट थी तो डेट ये, और उसमें जो पढ़ाया है वो सब इसमें लिखा। दूसरा जो दिन आया तो दूसरे दिन में क्लास टू का जो डेट है वो डेट, और उसके बाद उसका जो मटेरियल्स है वो लिखा। ऐसे सारे नोट्स बनाए हैं मैंने। कल अनु विजय नाम की कोई ज्वाइन हुई थी ना स्टूडेंट्स, तो उनकी जो सिस्टर हैं उन्होंने पूरे के पूरे नोट्स बनाए। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो हैं, ऐसा काफ़ी स्टूडेंट है कि उन्होंने खुद अपने नोट्स बनाए हैं। तो मैं आपको यही प्रिपेयर करना चाहूँगी कि आप भी अपने खुद के नोट्स बनाओ। अपनी खुद की जो स्टडी मटेरियल की बुक्स होगी वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी, ठीक है। देन 1 से 100 तक की एक साथ में, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने जो बताया आपको एकोन वाला जो वर्ड्स है वो सब यहाँ पे है। देखो यहाँ पे 39 को देखो, एकोन चत्वारिंशत। फिर यहाँ पे है एकोन पंचाशत। फिर यहाँ पे है एकोन षष्टी। फिर यहाँ पे है एकोन सप्तति। फिर यहाँ पे है एकोनाशीति। फिर यहाँ पे है एकोन नवति। फिर यहाँ पे है नवनवति। ओके,
ये जो है वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा एक साथ। कल और आज दोनों का जो क्लास है वो सारे का सारा जो सार बोलते हैं हम, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ही पीपीटी में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंकिता जी को 6 में से 5 राइट हुए हैं। वेरी गुड अंकिता जी, वेरी गुड। सताक्षी जी हैं, उनको 4 राइट हुए हैं। वेरी गुड। अनामिका जी को क्या 5 का आंसर, ओके। अनामिका जी को 6 में से 6 हुए। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी स्टूडेंट्स ने, मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? थंब कर लो, बता दो कि हाँ मैम स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम आगे बढ़े। हमारा क्लास का टाइम हो गया है ख़त्म। हो गया मैम, वेरी गुड। अनीता जी, जी मैम हो गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे कल? वैदिक साहित्य। क्या पढ़ेंगे? वैदिक साहित्य। वेदों की जो उत्पत्ति है, वेदों की जो रचना काल है, वेद शब्द कहाँ से प्रयुक्त हुए हैं, वो सब हम बेसिक से बिल्कुल डीप से वैदिक साहित्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे हमसे, कनेक्ट रहे। 1 PM को हमारी क्लास होगी कल, इसी सेम टाइम पर होगी, तो आप ज्वाइन होना पक्का। और अपना जो ग्रुप्स है, अपने जो फ्रेंड्स हैं, सबको बता देना कि कल फिल द फॉर्म पे वैदिक साहित्य का टॉपिक चलने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स? वेरी नाइस क्लास मैम। अनीता जी यहाँ पे नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में आपको क्लास लिखना है कि वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी, जो भी आपका जो फीडबैक है वो कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिख लो। सभी स्टूडेंट्स अपना फीडबैक, आपको क्लास कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा टाइमिंग है, जो क्लास होती है उसका टाइमिंग हमने आपको पहले ही बताया। फॉर वन इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।